22 दिसंबर 2007 ये वो तारीख़ थी, वो मनहूस दिन था जब इस मुल्क की एक कौमी लीडर पीपल्स पार्टी की रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो एक दहशतगर्द हमले के अंदर शहादत पा गई। उनको गोली मारी गई। उसके बाद फिर वहीं पे धमाका हुआ लियाकत बाग रावलपिंडी में और वो हम में नहीं रही। उसके नतीजे में वो शहादत के रुतबे पे फाइज हुई। ये दिन हर साल आता है। इस साल फिर 14 साल उसने याद करवाया कि बीत गए इस वाक़े को। जब भी साल का ये दिन आता है इस तरह ही लगता है जैसे एक गम का दिन दोबारा लौट आया है। आज आप अपने सोशल मीडिया उठाकर देखें, आपको हर दूजे अकाउंट के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो की याद नज़र आएगी। शमें जल रही होंगी। वो लड़की जो लाल कलंदर थी उसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई होंगी। उनको कहीं पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा होगा और कहीं पर उनकी जो खिदमात थी उसका तज़किरा होगा। और अक्सर जो एक इंसानी लेवल के ऊपर जो लॉस की और जो एक दुख की बात होती है वो शेयर की जा रही होगी। लेकिन सोशल मीडिया से लेकर आम जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे मनहूस किस्म के लोग हैं, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता किसी के बारे में, लेकिन कुछ एक मखसूस ब्रांडेड आइडियोलॉजी के लोग हैं जो आज भी वो नाम नहीं लेना चाहेंगे, जो कि इस मुल्क के अंदर सियासी जद्दोजहद का इस्तारा है, जो इस मुल्क के अंदर इस सियासी जद्दोजहद के दौरान जान देने का इस्तारा है, खून बहने का इस्तारा है। एक ऐसा इस्तारा जैसे यजीद और हुसैन की कहानी के अंदर एक तरफ तो यजीदी हैं और दूसरी तरफ हुसैनी हैं। और जो यजीदी माइंडसेट के लोग हैं, शायद जिस्मानी तौर पर मौजूदियत के एतबार से तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु भी नहीं रहे और यजीद भी नहीं रहा, लेकिन जो ये दोनों इस्तारे हैं ये उसी तरीके से मुस्तामिल हैं, उसी तरीके से जारी हैं, उसी तरीके से आज तक उनका ज़िक्र हम सुनते हैं। इसी तरीके से मैं इन्हीं लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे जो यजीदी दिमाग के लोग हैं, जो हुसैनी तरफ की बात नहीं करना चाहते। इंसिट की एक तमाम जदीद शक्ल नज़र आ रही है जो आज आप आजकल देखते हैं, जो कि एक मखसूस टोला है। और ये टोला कौन है? ये PTI से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। मेजॉरिटी ऑफ पीपल मसलन एक मेरे फेसबुक के ऊपर हैं, उनकी मैंने पोस्ट देखी। मैं पछता रहा हूँ कि मैंने क्यों देखी और बिला वजह मेरा क्यों खून खौल रहा है। वो फरमा रहे थे कि जनाब ये जो लूटर्स हैं मुल्क के, जिनमें उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को शामिल किया, उनको रोमांटिसाइज करना बंद करें। शी वॉज जस्ट अनदर पॉलिटिकल लीडर और क्राफ्टर, ये तो वो तो फलां तो ये वो। ठीक हो गया जी। आप इमरान खान साहब का ट्विटर मैंने भी चेक किया ये वीलॉग करने से पहले। मैंने कहा शायद खान साहब कुछ फ़र्क आ गया हो उनके अंदर। वैसे भी सुना ये है कि जब आखिरी दिन होते हैं तो तब खुदा ज़्यादा याद आता है और जाने वाले भी याद आते हैं। पर माशाल्लाह खान साहब के ट्विटर अकाउंट के ऊपर बर्फ़ानी तेंदुओं की 2 वीडियोज़ हमें मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है। फिर एक दस्ते रास्त जो कि नेल्सन मंडेला के थे, उनकी बारे में ताज़ीती ट्वीट भी मिली, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो की बारे में कोई वहाँ पर जिक्र नहीं मिला। बेनज़ीर भुट्टो को कहीं करीब से कहीं दूर से भी उन्होंने याद करने की कोशिश नहीं की। एक जर्नली तमाम तर पार्टी बेस की बजाय एक ऐसा लीडर जो इस वक्त दुनिया में नहीं है और वो एसेट रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसका जिक्र के तौर पर भी खान साहब के आपको ट्विटर हैंडल के ऊपर वो नहीं मिला। फिर मैंने PTI के दीगर लीडर्स को देखा, वहाँ पर भी यही एक मुजरिमाना खामोशी थी। अलबत्ता नून लीग के लीडर्स जो हैं, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर हों, मरीम नवाज़ हों, ये सब के सब जो हैं इनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर, इनकी सोशल मीडिया जो बाकी जो इनकी पोस्ट्स हैं, बाकी पोर्टल्स हैं, वहाँ पर बेनज़ीर साहिबा का जिक्र ज़रूर मिला। अभी मैं हमज़ा शहबाज साहब को सुन रहा था
वो आज कहीं पर इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने उस इंसानी अलमिये के ऊपर भी बात की और उन्होंने कहा कि बिलावल के लिए ये दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि माँ का दुख है, ये रोज़ आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और उन्होंने उसका भरपूर जिक्र किया और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ, ये कौन लोग हैं जिनको हम PTI के लोग कहते हैं। छोड़ें सियासत को, आप इंसानी अलमिये के अंदर भी किसी चीज़ के साथ खड़े होना नहीं चाहते। मुझे डाउट है कि ये अपनी पर्सनल ज़िंदगियों के अंदर एक दूसरे के जब माँ बाप इस दुनिया से गुजरते होंगे या कोई और प्यारा गुजरता होगा, ये उनके साथ है। उन तमाम तर अट्रॉसिटीज़, उन तमाम तर जुल्म सितम की बात नहीं करना चाह रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसका जिक्र के तौर पर भी खान साहब के आपको ट्विटर हैंडल के ऊपर वो नहीं मिला। फिर मैंने PTI के दीगर लीडर्स को देखा, वहाँ पर भी यही एक मुजरिमाना खामोशी थी। अलबत्ता नून लीग के लीडर्स जो हैं, शहबाज शरीफ हों, नवाज शरीफ हों, बेनज़ीर हों, मरीम नवाज़ हों, ये सब के सब जो हैं इनके ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर, इनकी सोशल मीडिया जो बाकी जो इनकी पोस्ट्स हैं, बाकी पोर्टल्स हैं, वहाँ पर बेनज़ीर साहिबा का जिक्र ज़रूर मिला। अभी मैं हमज़ा शहबाज साहब को सुन रहा था, वो आज कहीं पर इंटरव्यू दे रहे थे और वहाँ पर उन्होंने उस इंसानी अलमिये के ऊपर भी बात की और उन्होंने कहा कि बिलावल के लिए ये दुख बहुत बड़ा है, क्योंकि माँ का दुख है, ये रोज़ आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। और उन्होंने उसका भरपूर जिक्र किया और उन्होंने खराज तहसीन पेश किया। लेकिन मैं समझने से कासिर हूँ, ये कौन लोग हैं जिनको हम PTI के लोग कहते हैं। छोड़ें सियासत को, आप इंसानी अलमिये के अंदर भी किसी चीज़ के साथ खड़े होना नहीं चाहते। मुझे डाउट है कि ये अपनी पर्सनल ज़िंदगियों के अंदर एक दूसरे के जब माँ बाप इस दुनिया से गुजरते होंगे या कोई और प्यारा गुजरता होगा, ये उनके साथ क्या करेंगे। और फिर मुझे ये भी कभी सोचता हूँ तो मुझे अजीब सा एक झुरझरी सी आती है कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, इनके साथ इस किस्म का कोई वाक़या इनके घरों के, इनके प्यारों के ऊपर गुजरेगा तो फिर ये क्या करेंगे। ये फिर भी ट्वीट नहीं करेंगे। खुदा माफ़ रखे, अल्लाह ना करे कि खान साहब के साथ ये वाक़या हो जाए तो क्यों नहीं हर कोई उसकी मजम्मती ट्वीट करेगा, क्यों नहीं उनको कोई याद करेगा। एक इंसानी अलमिया होगा, एक लीडर का अलमिया होगा, वो उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से बिल्कुल चुप साध लें जैसे जब जो बीबियाँ हुसैनी लश्कर में से जो बच रहे लोग, वो जब उधर पहुँचे कूफा में अंदर, तो जिस तरह कूफियों ने खामोशी तारी कर ली थी, अपने ज़ुबान सी लिए थे, अपने लब सी लिए थे और वो वहाँ से उफ तक नहीं निकलता था। और बाद में जिस किस्म की शिकस्त व रेख्त उनका मुकद्दर बना, वो एक अलग हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन वही रिपीट टेलीकास्ट है। और मैं हैरान हूँ कि ये इंसानी अलमिये के ऊपर भी यूं करके खामोश हैं कि जैसे पता नहीं इनके घर में से किसी ने चंद लफ्ज़ हमदर्दी के चुराने थे और वो उसको देने थे। बहरहाल ये कल्चर पाकिस्तान के अंदर और माशरती तौर पर एक ख़तरनाक कल्चर है और जिसकी मजम्मत जितनी की जाए उतनी कम है, क्योंकि ये वो रवायात हैं जिनको पनपना चाहिए था, ना कि ख़त्म होना चाहिए था। ये एक प्लान्ड तरीके के साथ एक ऐसी नफरात व तफरीद पैदा की गई है और उसको रीइंफोर्स किया जा रहा है खान साहब की तरफ से, जिसका आगे एंड कोई नहीं है। ये कहाँ पर जाकर ख़त्म होगी ना मैं जानता हूँ, ना कोई और जानता है। बस जाते जाते मैं ये कहूँगा कि ये माशरती नासूर हैं और इनके ब्रांड नेम PTI है, और ये जो ब्रांड नेम PTI है इनको सोचना चाहिए, क्योंकि अब फवाद चौधरी साहब हैं, ये भोंपू लेके पहले उसी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद उस पार्टी के तर्जुमान बने जिसकी और उसी बेनज़ीर की की शहादत के बाद जिस पर तर्जुमानी मिली आज उस पर खामोश हैं। शहबाज गिल साहब को तो क्या ही कहिए, और जो इनकी वो हैं ज़रताज गुल साहिबा, वो कंपैरिजन कर रही हैं कि भुट्टो आज के दिन में कंपैरिजन कर रही हैं कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी एक छोटे से सूबे तक महदूद हो गई है। वैसे शायद उनका तजिया कोई सुनता नहीं, उन्होंने कहा हैशटैग के साथ में लगा के चला दूँ, शायद लोग सुनना शुरू कर दें। बहरहाल पैथेटिक और अफसोसनाक सिचुएशन है और जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ये बेनज़ीर भुट्टो का जाना, मैं उस वक्त शायद मैट्रिक में होऊंगा, एक मेरी पर्सनल तकलीफ़ दे मेमोरीज़ में से एक है कि जब मुशर्रफ की एमरजेंसी लगी हुई थी, चलते चलते मैं आपसे वाक़या भी शेयर कर लूँ
कि मुझे याद है कि एमरजेंसी मुशर्रफ की नाफिज थी। मैं उस वक्त फैसलाबाद में अपने वाले साहब की वहाँ पे पोस्टिंग थी, हम वहाँ पे रहते थे। तो जियो और ये बाकी चैनल्स बंद थे और ये ख़बरें चलनी शुरू हुई, तो वाले साहब ने घर फ़ोन किया शाम के वक्त के बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कोई ख़बर आ रही है, ये ज़रा पता करेंगे क्या है। तो उस ज़माने में मुझे याद है कि जियो ने एक अपना टॉल नंबर दिया हुआ था, फ़ोन नंबर, उसको आप मिलाते थे तो जियो का जो बुलेटिन है वो ऑडियो पे चलता था। तो मैंने वो बुलेटिन सुना तो वजी सानी जो उनके एंकर हैं वो ख़बर दे रहे थे कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं उनकी शहादत हो गई है। और उसके कई दिन तक फ़िज़ा के अंदर एक शोक था, घर के अंदर एक शोक था, तमाम तर लोग पर्सनल लेवल पर मूव हुए थे और पर्सनल लेवल पर उन्होंने इसका दुख लिया था कि ये कोई सियासी दुख नहीं था, एक इंसानी अलमिया का जो कनेक्शन होता है, कोई उनसे नहीं मिला था लेकिन वो कनेक्शन सब ने फील किया कि ये उनके साथ ठीक नहीं हुआ। जब ये कनेक्शन सब फील कर रहे हैं लेकिन एक मखसूस यजीदी टोला जिसको आजकल आप PTI कहते हैं वो महसूस नहीं कर रहा, तो रियासत को भी सोचना चाहिए कि उसने ये क्या पैदा किया है और इसका कला कमा कैसे करना है, क्योंकि ये तो कैंसरस मटीरियल की तरह पूरे माशरे में फैल जाएगा। अल्लाह ताला आपको और मुझे और हमारी औलादों को और आने वाली नस्लों को इस कैंसर से पाक रखे, महफूज रखे।